Hello everyone, welcome to Royal Classes. Today we will discuss about latitude and longitude. This is the third lesson of this chapter. So previous के जो दो lessons थे उसमें हमने latitude and heat zones को अच्छे से discuss किया था. आज हम discuss करेंगे about longitudes. Okay. तो पहले देखते हैं कि लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं. देखिए ये जो लॉन्गिट्यूड होते हैं दीज आर इमेजिनरी लाइंस कनेक्टिंग नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, मीन्स जॉइनिंग नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. दीज आर द लॉन्गिट्यूड्स. तो ये जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं देखिए, और उसका जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो भी देख लेते हैं. लॉन्गिट्यूड is an angular distance. Longitude is an angular distance measured in degrees along the equator east or west of the prime meridian. तो according to the definition ये जो longitude होते हैं ये angular distance है, इसलिए हम उनको डिग्री में मेज़र करते हैं और इसको मेज़र किया जाता है along the equator in terms of east and west. एंड ये जो लॉन्गिट्यूड होते हैं ये सेमी सर्कल्स होते हैं. अगर 1 डिग्री के डिफरेंस में हम देखेंगे तो देयर आर 360 लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ विथ अ डिफरेंस ऑफ 1 डिग्री. देखिए इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो लॉन्गिट्यूड का स्टार्टिंग पॉइंट है, देखिए अगर हम कोई भी चीज़ मेज़र करते हैं तो हमें कहीं पे एक स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा, मतलब कहीं ना कहीं पे ज़ीरो को सेट करना पड़ेगा. तो उसी हिसाब से फिर हम आगे मेज़रमेंट कर सकते हैं. तो इसका जो ज़ीरो है, मतलब जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है वो लिया गया है एट ग्रीनविच. ये जो ग्रीनविच है ये लंदन के पास है, मतलब यूके, जिसको हम ग्रेट ब्रिटेन भी बोला जाता है. तो ग्रेट ब्रिटेन का ही एक प्लेस है, इंग्लैंड के पास है. तो वो प्लेस जो है उसका नाम है ग्रीनविच. तो ग्रीनविच जो प्लेस है वो यहाँ पे है. तो ग्रीनविच का जो लॉन्गिट्यूड है, जो लाइन ग्रीनविच के ऊपर पास कर रहा है उसी को हम ज़ीरो लेते हैं. अगर उसके राइट में कोई प्लेस है, जो ये प्लेसेस हैं उसके राइट में अगर कोई प्लेस है तो उसको बोला जाता है ईस्ट, और उसके लेफ़्ट में अगर कोई प्लेस है तो उसको बोला जाता है वेस्ट. तो ये जो प्राइम मेरिडियन है तो ये हमारे अर्थ को ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड कर रहा है. उसके बारे में और कुछ डिटेल्स देखते हैं. ओके, ऑन द ग्लोब द लॉन्गिट्यूड इज सोन एज द सीरीज ऑफ सेमी सर्कल्स. ये इंपॉर्टेंट है, ये सेमी सर्कल है, सर्कल का आधा है. रन फ्रॉम पोल टू पोल पासिंग थ्रू इक्वेटर. ये जो है, ये जो सेमी सर्कल हैं ये ज्वाइन करते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल को, और ये सेमी सर्कल्स हैं. सच लाइन्स आर ऑल्सो कॉल्ड मेरिडियंस. देखिए ये जो लॉन्गिट्यूड हमने अभी देखा ये सेमी सर्कल हैं, पोल से पोल को ज्वाइन करते हैं, और ये जो है इनका और एक नाम है मेरिडियन. इसलिए जो ग्रीनविच का लाइन है जो 0 डिग्री उसको प्राइम मेरिडियन भी बोला जाता है. प्राइम मेरिडियन और ग्रीनविच मेरिडियन. और जो हमारा इंटरनेशनल टाइम है, मतलब पूरे अर्थ का जो टाइम है वो ग्रीनविच के ऊपर डिसाइड किया जाता है. मतलब ग्रीनविच का जो टाइम है जो कि ग्रीनविच के लॉन्गिट्यूड पर डिपेंड करेगा, तो वहाँ से उसका टाइम कैलकुलेट किया जाता है. ओके, तो अभी हम उसी पिक्चर में चलते हैं. देखिए ये जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, जो लॉन्गिट्यूड्स के जो साइजेस होते हैं वो सेम होते हैं. ये जो हैं इनके साइजेस, मतलब जो सारे लॉन्गिट्यूड्स होते हैं उनका साइज़ सेम रहता है.
लेकिन प्रीवियसली हमने देखा था, या फिर यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, अगर वही चीज़ हम लैटिट्यूड्स में देखेंगे तो जो इक्वेटर है वो सबसे बड़ा लैटिट्यूड होगा, लेकिन अगर धीरे धीरे हम ऊपर या फिर इक्वेटर से दूर जाएंगे, हम नॉर्थ में भी जा सकते हैं, साउथ में भी जा सकते हैं, उसका साइज़ धीरे धीरे कम होने लगेगा। और अगर हम पोल तक पहुंच जाते हैं तो वो एक पॉइंट, मतलब एक स्मॉल पॉइंट साइज हो जाएगा। लेकिन ऑपोजिट टू दैट अगर हम लॉन्गिट्यूड देखेंगे तो जितने भी लॉन्गिट्यूड हैं सबके साइज सेम होते हैं। देन अभी देखते हैं कि अगर सबके साइज सेम है तो ग्रीनविच ही क्यों लिया गया, वर्ल्ड का कोई और सिटी क्यों नहीं लिया गया। देखिए, जिस टाइम में ये डिसाइड किया गया था, अब ईयर देखिए, इट इज़ डिसाइडेड ऑन 1884। तो 1884 का अगर हम हिस्ट्री देखेंगे तो तब पूरी दुनिया पे यूके का राज चलता था, मतलब मोर देन 25% अब जो अर्थ का रीजन था वो यूके कंट्रोल करता था, जिसको हम ग्रेट ब्रिटेन भी बोलते हैं। तो ये डिसाइड करने के लिए जो मीटिंग भी हुआ था वो यूके में ही हुआ था। तो इसमें एक लैब था जिसका नाम है रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी लैब, विच इज़ लोकेटेड एट ग्रीनविच। तो उसी को रिस्पेक्ट देने के लिए डिसाइड ये हुआ कि जो ग्रीनविच के ऊपर जो लाइन है, मतलब जो लॉन्गिट्यूड ग्रीनविच के ऊपर है, उसी को ही हम स्टैंडर्ड लेंगे। मतलब हमारा जो लॉन्गिट्यूड का मेजरमेंट होगा वो ग्रीनविच से ही स्टार्ट होगा। ओके, तो ये हो गया हमारा 0, ये हो गया 0, इधर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री। तो ये सारे ईस्ट मेरिडियंस हैं। ये इधर हम देखेंगे लेफ्ट साइड में, तो ये वेस्ट मेरिडियन है। तो ईस्ट में वी हैव 180 लॉन्गिट्यूड और वेस्ट में भी हमारे पास 180 लॉन्गिट्यूड्स हैं। लेकिन अर्थ का जो शेप है वो स्पेरिकल है। तो ये स्पेरिकल शेप की वजह से जो ईस्ट का 180 डिग्री है एंड वेस्ट का 180 डिग्री है, दोनों कोइंसाइड करते हैं। और 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट, 180 डिग्री वेस्ट एंड 180 डिग्री ईस्ट जो हैं वो दोनों एक ही लाइन है। और वो जो लाइन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उस लाइन को बोला जाता है IDL। और ये एक पर्टिकुलर टॉपिक है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, IDL और इंटरनेशनल डेट लाइन। सो इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन का मतलब है हमारे अर्थ का जो डेट है वो यहाँ से चेंज होता है, दैट्स वाई इट्स नोन एज इंटरनेशनल डेट लाइन। बाद में इसे पूरे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो एक हो गया 0 डिग्री, इधर 179, इधर 179, और 180 वाला जो है लाइन है वो तो इंटरनेशनल डेट लाइन है। तो देयर आर 360 लॉन्गिट्यूड्स with the difference of 1 degree. जो ग्रीनविच का जो टाइम है, मतलब ग्रीनविच के लॉन्गिट्यूड का जो टाइम है उसको ग्रीनविच मीन टाइम और GMT बोला जाता है। ओके, और पूरी दुनिया का टाइम इसी के रेफरेंस में कैलकुलेट किया जाता है। ओके, तो अभी हम देखेंगे लॉन्गिट्यूड का रिलेशन विथ टाइम। ओके, तो देखिए किसी भी प्लेस का अगर हम टाइम डिसाइड करते हैं तो वो डिपेंड करता है लॉन्गिट्यूड के ऊपर, क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो घूम रहा है। ओके, वो खुद के चारों तरफ घूम रहा है, और जो खुद के चारों तरफ वो घूमता है उसे बोलते हैं रोटेशन। और रोटेशन के लिए अर्थ को चाहिए 24 आवर्स। ओके, तो
अर्थ ऑलमोस्ट स्पेरिकल है, कंप्लीट स्फीयर तो नहीं है, ये हमने लेसन 1 में डिस्कस किया था। तो कंप्लीट स्फीयर नहीं है, ऑलमोस्ट स्फीयर है। तो एक राउंड का जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री को क्रॉस करने के लिए 24 आवर्स चाहिए। तो उसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो अराउंड 15 डिग्री चाहिए, 15 डिग्री क्रॉस करने के लिए हमारे अर्थ को 15 डिग्री के लिए 1 घंटा चाहिए और 1 डिग्री क्रॉस करने के लिए 4 मिनट। ये दो जो रिलेशन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप ये दोनों अच्छे से याद रख लीजिए। ये अर्थ के, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। हाँ, ये यहाँ पे आप डिग्रीज देखिए, ये है 0 डिग्री, ये है 0 डिग्री, ये है 45 डिग्री ईस्ट, देन 91, 35, 180, ओके ये सब। तो यहाँ पे अगर 15 डिग्री मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर 45 डिग्री से 0 डिग्री तक अर्थ आएगा तो उसको 3 आवर्स लग जाएंगे, क्योंकि ये 0 से 45 डिग्री हो गया और 15 डिग्री क्रॉस करने के लिए 1 आवर टाइम लगता है और 1 डिग्री क्रॉस करने के लिए 4 मिनट। तो ये जो दो रिलेशन है एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है, 15 डिग्री 1 आवर, 1 डिग्री इन 4 मिनट्स। ओके, तो जो ईस्टर्न प्लेसेस हैं, मतलब ये ग्रीनविच है 0 डिग्री, ये हमारे ईस्टर्न प्लेसेस हैं एट द राइट, और जो वेस्टर्न प्लेसेस हैं वो लेफ्ट में है। तो ये जो ईस्टर्न प्लेसेस हैं यहाँ पे सनराइज़ जल्दी होता है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न प्लेसेस। तो देखिए, पहले यहाँ पे सनराइज़ होगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, 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 धीरे धीरे ऐसे करके सनराइज़ होता है। तो जो प्लेसेस ग्रीनविच के राइट साइड में हैं वो टाइम में आगे रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे सनराइज़ जल्दी होगा, सनराइज़ जल्दी होगा तो सनसेट भी जल्दी होगा। तो ये जो हैं, ये जो प्लेसेस हैं राइट साइड में, मतलब ईस्टर्न प्लेसेस जो हैं वो टाइम में आगे रहेंगे, ओके, और ये पीछे रहेंगे। ओके, जस्ट एन एग्जाम्पल के तौर पर याद रखते हैं, सबको आसानी होगा। ये इंडिया है, ओके, ये है हमारा इंडिया, यहाँ पे है ग्रीनविच 0 डिग्री। तो जो इंडिया है वो ग्रीनविच के राइट साइड में है, ओके। तो इंडिया जो है वो लंदन से आगे रहेगा। तो इंडिया और लंदन के बीच में जो टाइम का गैप रहता है वो रहता है 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स, ओके। मतलब अगर अभी इंडिया में सनराइज़ हो रहा है तो एग्जैक्टली 5.5 यहाँ पे सनराइज़ होगा, ओके। फिर अगर हम यूएस ये सब देखेंगे तो वो और लेट होगा, क्योंकि ये सब वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ओके। सो ये है रिलेशन बिटवीन लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। आई होप ये सबको क्लियर है। इसके बाद ये यहाँ पे हम अपना थर्ड पार्ट कंप्लीट करते हैं। इसके रिगार्डिंग जो आगे है, जैसे टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, रेफरेंस कैसे लेते हैं, ये सब हम फर्दर नेक्स्ट लेसन्स में पढ़ेंगे। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, देन राइट इन द कमेंट सेक्शन and I will answer all of your questions. Thank you so much for watching. Please rate, review, subscribe, like and give your valuable feedback. Thank you.